मायापुर की सर्द रातें, जहां बारिश की बूंदें आसमान के आंसुओं से गिरती हैं, एक ऐसी कहानी सुनाती हैं जो रूह कंपा देती है। क्या आप तैयार हैं उस अनकही दहशत का सामना करने के लिए जो इस धूल भरे कस्बे की हर गली में सांस लेती है? धूल भरे छोटे से कस्बे मायापुर पर रात का साया गहरा रहा था। बारिश धीमी पर निरंतर गिर रही थी, जैसे आसमान खुद किसी अनहोनी पर रो रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। घर के अंदर तनाव की एक मोटी चादर बिछी थी। रीमा की आवाज कमरे में गूंज उठी। आरव, अब बहुत हो गया। ये झूठे वादे अब और नहीं सुन सकती मैं। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी का तूफान था। हर दिन बस वादे, पर पेट भरने के लिए वादे नहीं चलते। उसकी आवाज में एक तीखी कड़वाहट थी। आरव थका हुआ था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, पर हार मानने की भी ताकत नहीं बची थी। रीमा, मैं कोशिश कर रहा हूं, हर जगह ठोकरें खा रहा हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक गहरी निराशा थी जो रीमा के गुस्से को और भड़का रही थी। रीमा ने एक गहरी, थकी हुई सांस ली। उसका गुस्सा अब आंसुओं में बह गया था। हमारा बच्चा आने वाला है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं अब और नहीं रह सकती यहां इस घुटन में। उसने अपना पुराना फटा हुआ बैग उठाया। उसकी हर हरकत में एक निर्णायक पीड़ा थी। दरवाजा जोर से बंद हुआ। उसकी गूंज आरव के कानों में देर तक बजती रही। आरव बस खड़ा रह गया, भीगे दरवाजे को देखता हुआ, जैसे उसकी सारी उम्मीदें उस दरवाजे के साथ ही बाहर चली गई हों। रीमा गर्भवती थी, पर उसके मन में डर और बेचैनी उससे भी कहीं ज्यादा भारी थी। रात के 11:30 बज रहे थे और मायापुर का बस स्टैंड सुनसान पड़ा था। चारों ओर धुंध और ठंडी हवा का राज था, जो हर चीज को एक रहस्यमयी आवरण में लपेटे हुए थी। बस स्टैंड पर अकेली बैठी रीमा को हर पल एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसकी हर सांस पर नजर रख रही है। हवा में मिट्टी और नमी की एक अजीब सी गंध थी जो उसके मन में और भी डर पैदा कर रही थी। तभी दूर से एक पुरानी बस की हेडलाइट्स की पीली रोशनी दिखाई दी। बस हिचकोले खाती हुई एक धीमी और डरावनी आवाज के साथ रुकी। उसके इंजन की आवाज ऐसी थी जैसे कोई बूढ़ा जानवर अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। रीमा हिचकिचाते हुए बस में चढ़ी। बस लगभग खाली थी। उसकी पुरानी सीटें और धुंधली खिड़कियां एक अजीब सी उदासी बिखेर रही थीं। वह खिड़की के पास बैठ गई, बाहर के अंधेरे में अपनी किस्मत तलाशने की कोशिश कर रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती हुई बस में आई। उसकी चाल में एक अजीब सी अस्थिरता थी, जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। उसकी आंखें अजीब थीं, गहरी और खाली, जैसे बहुत दूर कुछ देख रही हों, कुछ ऐसा जो सामान्य आंखों को दिखाई नहीं देता। बेटी, इतनी रात को और इस हाल में कहां जा रही हो? बूढ़ी औरत की आवाज सूखी और कर्कश थी, जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो। रीमा ने धीमे से कहा, मां के गांव प्रतापपुर। बुजुर्ग औरत मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान ठंडी थी, उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। रातें गर्भवती औरतों के लिए नहीं होती बेटी, ये रातें कुछ और ही तलाशती हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी। लेकिन अगर जाना जरूरी है तो ये फल खा लो, यह तुम्हें ताकत देगा। उसने अपने पुराने मैले थैले से एक लाल फल निकाला। वह फल इतना गहरा लाल था जैसे किसी ने उसे अभी अभी खून से धोया हो। उसकी सतह पर अजीब सी चमक थी जो अंधेरे में भी ध्यान खींच रही थी। रीमा हिचकिचाई। उसके मन में एक अजीब सी आशंका उठी, पर बूढ़ी की आंखें अजीब सम्मोहन ली थीं। उनमें एक ऐसी शक्ति थी जो रीमा को अपनी ओर खींच रही थी।
वह चाहकर भी मना नहीं कर पाई। फल उसके हाथों में आ गया और उसने उसे खा लिया। फल का स्वाद अजीब था, कड़वा, धातु जैसा, और एक अजीब सी सड़ांध की गंध उसमें मिली हुई थी। जैसे ही उसने फल निगला, बस के इंजन की आवाज दूर कहीं गुम हो गई। रीमा को लगा कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। एक अदृश्य उपस्थिति ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। बस के अंदर की हवा भारी हो गई थी। रीमा को लगा जैसे उसकी सांसें अटक रही हों। फल का कड़वा स्वाद उसके मुंह में देर तक बना रहा और उसके पेट में एक अजीब सी ऐंठन उठने लगी। बूढ़ी औरत की आंखें अब भी उस पर टिकी थीं। उनमें एक गहरी, रहस्यमयी चमक थी। यह फल तुम्हें शक्ति देगा बेटी, बूढ़ी औरत ने फिर कहा। उसकी आवाज अब और भी धीमी और फुसफुसाहट भरी थी। पर हर शक्ति की एक कीमत होती है। यह रास्ता आसान नहीं है और इस रास्ते पर चलने वाली हर गर्भवती स्त्री को एक बलिदान देना पड़ता है। रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे बस की हर खिड़की से कोई उसे घूर रहा है। बाहर का अंधेरा और भी घना हो गया था और धुंध ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया था। बस की धीमी गति और इंजन की घड़घड़ाहट अब एक डरावनी लोरी जैसी लग रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, पर उसे सिर्फ अपने चेहरे का धुंधला प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे लगा जैसे उसकी परछाई में कोई और भी है जो उसके साथ यात्रा कर रहा है। बस एक सुनसान मोड़ पर रुकी। बूढ़ी औरत ने रीमा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हारा गांव आ गया बेटी, अब तुम्हें अकेले ही जाना होगा। उसकी आवाज में एक अंतिम चेतावनी थी। रीमा बस से उतरी। उसके पैर कांप रहे थे। बस तुरंत ही अंधेरे में गुम हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। वह अकेली खड़ी थी, चारों ओर घना अंधेरा। बस दूर पेड़ों में से एक उल्लू की डरावनी आवाज। हवा में एक अजीब सी सड़ांध की गंध थी जो उसके मन में और भी डर पैदा कर रही थी। कच्चे रास्ते पर चलते हुए उसे लगा कोई उसका नाम पुकार रहा है। रीमा, रीमा। आवाज इतनी धीमी थी कि उसे लगा यह उसका वहम है। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ हवा का झोंका और मिट्टी की गंध में एक अजीब सी सड़ांध। उसका दिल तेज धड़कने लगा। यह बस मेरा वहम है, उसने खुद से कहा, पर उसका शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी पीठ पर है, उसे आगे धकेल रहा है। लेकिन अगली ही बिजली की चमक में उसने देखा, उसकी परछाई के पीछे एक और परछाई थी। वह परछाई पतली और लंबी थी और उसकी आकृति एक स्त्री जैसी थी। रीमा की चीख उसके गले में ही अटक गई। वह तेजी से भागने लगी, अपने गांव की ओर, अपनी मां की ओर। रीमा हांफती हुई अपनी मां के घर के दरवाजे पर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया। उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर से उसकी मां सरोज घबराई हुई आई। रीमा, इतनी रात को इस हालत में क्यों आई? सरोज का चेहरा चिंता से भरा था। मां, मैं और नहीं रह सकी वहां, बस में आई हूं, रीमा ने हांफते हुए कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। सरोज का चेहरा पीला पड़ गया। बस में? इस रास्ते पर इतनी रात को कोई बस नहीं आती बेटी। कोई और भी था बस में? सरोज ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। हां, एक बूढ़ी औरत, उसने मुझे फल दिया, रीमा ने बताया। सरोज की सांस अटक गई। तूने वो फल खा लिया? उसकी आंखों में दहशत थी। हां, पर क्यों मां? रीमा ने पूछा। उसके मन में एक अजीब सी आशंका उठ रही थी। सरोज का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। रीमा, उस रास्ते पर 30 साल पहले एक औरत मरी थी। गर्भवती थी वो। गांव ने उसे चरित्रहीन कहकर निकाल दिया था।
सरोज की आवाज कांप रही थी। उसने उसी रात शाप दिया कि कोई भी औरत जो उसके रास्ते से गुजरेगी वो उसके साथ चली जाएगी। उसकी कोख कभी नहीं भरी और अब वह हर गर्भवती स्त्री की कोख को अपना बनाना चाहती है। रीमा का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे लगा जैसे उसके पेट में कुछ अजीब सा हिल रहा है। फल का कड़वा स्वाद उसके मुंह में फिर से आ गया। सरोज ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था रीमा, इस रास्ते पर मत जाना। पर मां, मुझे नहीं पता था, रीमा ने फुसफुसाया। उसे लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई है और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाच रही हैं। बाहर बारिश और तेज हो गई थी और हवा में एक अजीब सी चीख सुनाई दे रही थी। रीमा अचानक खांसने लगी। उसके होंठों से खून की पतली धार बह निकली। मां, मेरा गला, करवा। उसकी आवाज में दर्द और दहशत थी। उसका शरीर कांपने लगा जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति जकड़ रही हो। कमरे में दिया अचानक बुझ गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। फिर एक ठंडी भयानक हंसी कमरे में गूंज उठी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि सरोज की रूह कांप गई। रीमा, अब तू मेरी है। आवाज इतनी पास थी जैसे कोई उनके ठीक बगल में खड़ा हो। दीवारों पर परछाइयां लहराने लगीं। उनकी आकृतियां अजीब और डरावनी थीं। सरोज ने चीखते हुए कहा, कौन है तू? मेरी बेटी को छोड़ दे। उसकी आवाज में मां की बेबसी और गुस्सा था। धुंध से एक औरत उभरी। फटी साड़ी, सूखी आंखें और पेट पर एक काला दाग। उसकी आंखें रीमा पर टिकी थीं। उनमें एक अजीब सी भूख थी। मैं वो हूं जिसे इस गांव ने ठुकराया था। मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया था। मेरी कोख कभी नहीं भरी। उसकी आवाज में एक गहरी पीड़ा और बदला लेने की भावना थी। अब मैं हर उस मां को अपने साथ ले जाती हूं ताकि मेरी कोख फिर से भरे। तुम्हारा बच्चा अब मेरा है, रीमा। रीमा का चेहरा नीला पड़ गया। उसकी सांसें टूट गईं। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। सरोज चिल्लाती रही, रीमा, रीमा। पर उसकी बेटी अब शांत थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जीवन नहीं था। और वो औरत धुएं की तरह हवा में घुल गई। अपने पीछे एक भयानक सन्नाटा छोड़ गई। सरोज जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीखें कमरे में गूंजती रहीं। मायापुर की रात ने एक और मां और बच्चे को निगल लिया था। कहते हैं मायापुर की बस लाइन अब बंद है, पर लोग कहते हैं रात के सन्नाटे में एक बस अब भी गुजरती है। उसकी खिड़की में बैठी एक गर्भवती औरत बारिश में झांकती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और खालीपन होता है। कभी कभी कोई अनजान मुसाफिर उसे फल देता दिखता है, वही लाल शापित फल। और तब हवा में वही आवाज गूंजती है, रीमा। यह आवाज मायापुर की हर गली में गूंजती है, हर गर्भवती स्त्री के मन में डर पैदा करती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह मायापुर की रूहानी विरासत है। एक ऐसा शाप जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और हर रात एक नई शिकार की तलाश में रहता है। क्या आप इस शाप से बच सकते हैं या मायापुर की रातें आपको भी अपनी आगोश में ले लेंगी? अगर इस कहानी ने आपकी रूह कंपा दी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रूहानी राज को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक क्लिक हमें और भी भयानक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप किस तरह के रूहानी राज जानना चाहते हैं, क्योंकि रूहानी राज में हर रात एक नया डर इंतजार करता है। अगले हफ्ते मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ जो आपकी नींद उड़ा देगी।